नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूँ प्रगति मैदान में, जहाँ चल रहा है विश्व पुस्तक मेला 2025। और आज मैं ले चलूंगी आपको अपने साथ कुछ खास स्टॉलों की तरफ। और कुछ खास स्टॉल, उनमें जो किताबें मौजूद हैं वे दरअसल भारत के बारे में, पढ़ने लिखने की संस्कृति के बारे में और हमारे देश में जो विविधता है उसके बारे में क्या कह रही हैं। किस तरह से इस देश को जो एक ही रंग में रंगने की साजिश हो रही है उसका प्रतिरोध यानी उसका रेजिस्टेंस किताबें और छोटे छोटे प्रकाशक कर रहे हैं, इसका मुआयना कीजिए। इस सैर पर निकलिए मेरे साथ और देखिए कि किताबों का यह जो कुंभ चल रहा है, जहां पर इस कुंभ में भी द सो कॉल्ड आस्था बड़े पैमाने पर फैली हुई है, उसके खिलाफ ऐसे स्टॉल, ऐसी किताबें बहुत जिंदा हैं और जिंदाबाद रहने का ऐलान कर रही हैं, जिनकी वजह से दरअसल किताबों का मेला यह लगना शुरू हुआ था। आइए चलिए मेरे साथ सैर कीजिए किताबों के मेले में। हॉल नंबर 2 में ही हम चलेंगे और 4-5 बुक स्टॉल्स और उन स्टॉलों को लगाने वालों के साथ हम बताएंगे कि क्या खास है उनके पास और क्यों आपको उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस समय मैं पहुंची हूँ केलुन बुक्स, आदिवासी अखाड़ा। केलुन मतलब हाथी। हाथी शक्ति का प्रतीक है और हाथी ही आदिवासियों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। केलुन पब्लिकेशन से जुड़ी हुई वंदना टेटे हमारे साथ हैं। वंदना टेटे हमारे दौर की अहम कवि हैं। इनकी कविताएं आदिवासी समाज, मौजूदा जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है उसके बारे में बहुत बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। एक दस्तावेज हैं आदिवासी समाज और मौजूदा हुक्मरानों का जो शासन चल रहा है। वंदना जी, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। ये जोहार आप सभी को। ये बताएं कि किस तरह की किताबें हैं। ये आदिवासी अखाड़ा आपने इसको नाम दिया है, केलुन नाम है पब्लिकेशन का। किस तरह की किताबें आप लेकर आई हैं और आदिवासी समाज के बारे में क्या क्या पूरी दुनिया आपकी किताबें खुलती हैं? देखिए, आज के इस मेले में, मतलब इस साल के मेले में हमारा जो बुक स्टॉल का नाम है वो केलुंग बुक आदिवासी अखड़ा है ना। केलुंग हाथी को कहते हैं खड़िया भाषा में। खड़िया भाषा में, हाँ। और आदिवासियों का हाथी के साथ बहुत आत्मीय संबंध है। वो हमारे मामा लगते हैं। क्या लगते हैं? मामा लगते हैं, ठीक है। और आदिवासी जानते हैं कि जानवर, खास करके जंगल के जो जानवर होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं। उनके लिए लोग जिस तरह की बातें इस्तेमाल करते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। तो हाथी भी हमारा मामा है और मामा एक बहुत आत्मीय संबंध होता है मामा के साथ में। और उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी ताकत बहुत मायने रखती है जंगल में। तो हमारा ये जो प्रकाशन है पहले प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन के नाम से आता था, अब ये उसी का ही है, लेकिन ये केलुंग बुक आदिवासी अखड़ा के नाम से आ रहा है। और इस स्टोर में आपको आदिवासियों से संबंधित हर तरह की किताबें मिलेंगी। हर तरह की कहने का मतलब कि मानव शास्त्रीय किताबें आपको नहीं मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको यहाँ का जो उनका जो लिटरेचर है, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो आत्मसंस्मरण है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो फिलोसॉफी है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और लोग जो हमें जानते हैं वो इन चीज़ों को ही ढूंढते हैं यहाँ पे। और हम लगातार नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ से लेकर के मिडल से लेकर के हर एक जगह के जो आदिवासी लेखक हैं, प्रकाशक हैं, उनकी किताबों को हम लेकर के आ रहे हैं। ये बियॉन्ड द जंगल, ये नीलगिरी की जो पहली इरुला ट्राइब की महिला है सीता रत्नमाला, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनके आत्मसंस्मरण है ये। अच्छा, है ना। और सोचिए कि ये अभी आज के समय में पीवीटीज गिने जाते हैं वो, और उन्होंने ये किताब लिखी थी अपने समय की। ये जंगल से आगे। और ये है चेंचलू, जो साउथ के तेलुगु भाषा में इनकी किताब आई है, लेकिन यनादी आदिवासी समुदाय के हैं और अलीवेलु नाम से इनका अनुवाद आया है। ये चाय बागान के लोगों का है आत्मसंस्मरण। ये उत्तराखंड के लोग हैं
उनकी किताबें हैं। हाँ, और ये आदिवासियों की 5वीं 6ठी अनुसूची जो सबसे महत्वपूर्ण है। चल रहा है। बिल्कुल, गोरखालैंड का जो चक्रव्यूह है जिसको बोलते हैं, उनके बारे में है वो। ये मीना आदिवासियों का ब्याह गीत है। ये कविता है हो आदिवासियों की। जीबोन बड़ा। हाँ, जीबोन बाड़ा। और उरांव पुरखा खीरी उरांव आदिवासियों की पुरखा कथाएं हैं। फॉरवर्ड प्रेस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम दलित बहुजन जो वैचारिकी है उस पर आधारित किताबें लाते हैं। और इसी दौरान आप देखें हमारे पास दलित पैंथर किताब है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। ये एक ऑथोरिटेटिव हिस्ट्री है दलित पैंथर की। दलित पैंथर के बारे में बताऊं, 1970 के दशक में महाराष्ट्र में दलितों का एक बड़ा प्रतिरोधी आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि उसकी आयु बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जो है वहाँ महाराष्ट्र में महसूस किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि ये किताब है हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर, प्रोफेसर कांचा इलैया की किताब है ये। और जिसमें जितनी भी ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन वाली जातियां हैं उनके पारंपरिक पेशों के बारे में, और इसमें वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो पेशेवर जातियां हैं जिनको कि ओबीसी में शामिल किया गया है, दलित में शामिल हैं, वो जिस तरीके की से उनकी वैचारिकी बढ़ रही है, वो वैचारिकी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को खत्म करेगा एक दिन, और एक लंबी लड़ाई शुरू होगी। ये इस किताब में प्रोफेसर कांचा इलैया ने बताया है। और अभी फॉरवर्ड प्रेस की तरफ से हम लोग ये नई किताब लेकर के आए हैं, सामाजिक न्याय की जमीनी दास्तान। यह इतिहास का एक पुनरावलोकन है और इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, आसाम और आदिवासी इलाके में सामाजिक न्याय की क्या स्थिति रही है इसके बारे में हम लोगों ने बताया है। इसमें आलेख भी हैं और साक्षात्कार भी हैं। ये खड़िया की है, सुलेमान कुल्लू के जीवन चरित्र पे है। शंभू और डकई खड़िया आदिवासियों के सृष्टि कथा को लेकर के है। ये खड़िया कविताएं हैं। ये मुंडारी की किताब है। कहानी, ये कानी सड़गिर, जिसका मतलब होता है जलप्रपात, कहानी का जलप्रपात। ये मुंडारी, ये दोनों मुंडारी की ये कहानी है, वो कविता है। उधर संताली भाषा की रिचुअल्स की चीज़ें हैं। ये जो हमारा ऊपर का 2 सेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट का है। और इस नॉर्थ ईस्ट के सेक्शन में आपको ताज्जुब होगा कि 3 महिलाएं जो हैं पूरा प्रकाशन हाउस संभालती हैं। 3 महिलाएं? हाँ, तीनों के अलग अलग प्रकाशन हाउस हैं। एक है पेंथ्रिल, दूसरा है हेरिटेज, और तीसरा है देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो स्ट्रिंग इरालू की है किताब। आदिवासी साहित्य को सामने लाने का जिम्मेवारी उठाया है, इसमें आप शामिल, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। और मेरे साथ साथ हैं संताल की आदिवानी प्रकाशन जो है। जो हमारा प्रकाशन है वो कथेतर पर ज़्यादा जोर है। कविता कहानी के अलावा डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑटोबायोग्राफी है, बच्चों के लिए पॉपुलर साइंस है। मुझे तो पहले दिन तो मुझे बहुत हताशा हो रही थी। डिप्रेशन शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उसका इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले दिन डिप्रेशन हो रहा था, जिस तरह से हम 2.5 घंटे बैठे। लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद ये तो समझ में आया है कि हिंदी जो प्रकाशन है वो अपने पाठकों के डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी किताबें तो हैं, बहुत चक-चक करके किताबें हैं, चक-चक करते स्टॉल हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदी की भाषा को काम करना चाहिए, जो एक ज़माने में काम ज्ञानपीठ ने किया, जो एक ज़माने में काम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने किया, मध्य प्रदेश हिंदी अकेडमी ने किया, बिहार राजभाषा परिषद ने किया, विभिन्न हिंदी निदेशालयों ने किया और छोटे छोटे प्रकाशकों ने किया, वो काम नहीं हो रहा है। जैसे हम ये समझ में आया कि हमारे यहाँ तो लोग आ रहे हैं, युवा बहुत आ रहे हैं और वो ख़रीद रहे हैं, वो लिस्ट बना के आ रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि प्रेमचंद आपके पास है क्या, राहुल आपके पास है क्या, आपके पास फ़िलॉसफी में क्या है, आपके पास आध्यात्मिकता में कोई चीज़ है।
तो मुझे लग रहा है कि हिंदी का पाठक बड़ा है, और लेकिन जो मैंने थोड़ा मेले में घूमा भी, हिंदी का जो अभी जो प्रकाशन का जो स्फीयर है वो अपने पाठकों को, जैसे मैं एआई पे कोई किताब नहीं देख पा रहा हूँ, मैं नैनो साइंस में कोई हिंदी में किताब नहीं देख पा रहा हूँ, जो कुछ प्रकाशन हुए भी हैं कथितर विधाओं में वो पुरानी चीज़ों के नए प्रकाशन हैं, नई चीज़ें जो हैं वो नहीं आई हैं, कम आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हम थोड़ी नई चीज़ों को जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो हिंदी में बिल्कुल नहीं हैं, उसको करें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपके पास पाठक आएंगे। किताबें हैं पेरियार से लेकर कांचा इलैया, जी जी और जो बहुजन संवाद है बुनियादी तौर पे वो यहाँ पर है जी। किताबों के जो मेला लगता है उसमें अक्सर जो लगातार दिखाई दे रहा है कि इन तरह की किताबों का लोगों में इंटरेस्ट है या खत्म होता जा रहा है? नहीं, मैं तो कहूँगा कि इंटरेस्ट बढ़ा है। जैसे जैसे आप कहिए कि 90 के बाद से जिस तरीके से भारतीय समाज में एक तरह का एक जागरूकता बढ़ी है, चाहे वो कारण आरक्षण की वजह से हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन दलित बहुजन समाज में एक जागरूकता बढ़ी है। और आप देखिए कि पेरियार जो दक्षिण भारत के रहे हैं उनको उत्तर भारत में भी लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आज की तारीख में जब सनातन का इतना जोर है और ये पूरे मेले में भी दिखाई दे रहा है कि एक तरह की विचारधारा और हिंदुत्व की विचारधारा पूरा जोर है, तो उसमें आपको लगता है कि इस तरह की किताबों की जगह देखिए, ये जो हिंदुत्व है वो झाग की तरह है। जैसे बहुत गंदा पानी जमा हो जाता है तो वहाँ झाग पैदा हो जाता है, और झाग के कारण हमें लगता है कि कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। झाग खत्म होता है, और जो इस समाज को, जो इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अब समझने लगे हैं कि अब इस झाग के पीछे जो है एक बड़ी सी एक दूसरी तस्वीर है। तो ये झाग तो खत्म होगा, झाग खत्म होगा, झाग खत्म होगा, और वो खत्म हो रहा है। इसका प्रमाण है कि पेरियार आज पढ़े जा रहे हैं उत्तर भारत में। इवन आप फूले की बेचारी की देखिए, फूले पढ़े जा रहे हैं। जी जी जी, गुलामगिरी जो उनकी हाँ, ऐतिहासिक आप गुलामगिरी देख लीजिए। और मैं तो आपको कहूंगा कि इसमें हम लोग एक किताब और लेकर के आए, सावित्री नामा जो किताब है, हाँ, सावित्री नामा। ये जो 2 किताबें हैं, आप ये देखिएगा कि इस किताब में सावित्रीबाई फुले का समग्र साहित्य है। जी। जब हम इस किताब के बारे में सोच रहे थे तो हमें लग रहा था कि सावित्रीबाई फुले को बिहार में, उत्तर प्रदेश में कितने लोग पढ़ना चाहेंगे, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं, लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि आप आशावान हैं और आपको लग रहा है कि बिल्कुल ये झाग घट जाएगा, और झाग काटने की जो जिम्मेदारी है ना, इस दलित बहुजन समाज ने वो धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया है। असर तो दिखेगा। हमने जो किताबें प्रकाशित की हैं उसमें खास तो जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नया अनुवाद है। इस साल 1 जनवरी से यह किताब पब्लिक डोमेन में आ गई है, तो इसका हमने नया संस्करण निकाला है, नया अनुवाद कराया है, और उस अनुवाद में एक अलग तरह की भाषा की ताजगी और प्रोडक्शन है। और इसके अलावा बहुत सारी नई किताबें विश्व साहित्य से, भारतीय भाषाओं से अनुवाद की निकाली हैं। और जहाँ तक पुस्तक मेले की बात है तो पुस्तक मेला हमेशा विसंगतियों का शिकार रहा है। इस बार हाईली मिसमैनेज्ड रहा है, बहुत बुरी तरह से इस मेले को आयोजित किया गया है। और दिल्ली के चुनाव का पहले से पता था, उसके बावजूद अंतिम समय पर सूचना दी गई है कि 5 तारीख को ये बुक फेयर नहीं होगा, और यह सुचिंतित ढंग से किया गया ताकि किसी को विरोध जताने का भी अवसर न मिल पाए। अच्छा, ये बताएं, आप प्रकाशक हैं, आप कवि हैं, और किताबें आज की तारीख में कितनी प्रासंगिक आपको लगती हैं? क्या आप और लोगों की कविताएं, कहानियां, किताबें पढ़ते हैं, या टाइम मिल पाता है या नहीं? नहीं, दरअसल मैं पढ़ता हूँ और काफ़ी कुछ पढ़ता हूँ, लेकिन किताबें बहुत तरह की होती हैं, और हिंदी में तो बहुत तरह की किताबें छप रही हैं। तो किसके लिए क्या प्रासंगिक है, ये बड़ा व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता है। जैसे हम विश्व साहित्य छापते हैं तो विश्व साहित्य मेरे लिए बहुत प्रासंगिक है, वैचारिक साहित्य बहुत प्रासंगिक है, लेकिन बहुत सारा साहित्य ऐसा लिखा जाता है जो कि आत्मश्लाघा से भरा होता है या आत्मप्रचार से भरा होता है, तो उसकी प्रासंगिकता मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुतों के लिए वो प्रासंगिक हो सकता है। किताबें निकालने में मजा आ रहा है आपको? इस पेशे में मजा आ रहा है? बतौर प्रकाशक आप एंजॉय कर रहे हैं? संवाद प्रकाशन काफी साल हो गए।
हाँ, काम करना अच्छा लगता है। जहाँ तक काम करना, अच्छी किताबें लाना ये अच्छा है। और व्यवसाय में मजा होने वाली बात तो बड़ा विश्लेषण मांगती है, उसमें कोई मजा नहीं आ रहा है। लेकिन किताबों के बीच रहना, किताबें छापना, किताबें पढ़ना, किताबों को बनते देखना, ये निश्चित रूप से काफी सुख देने वाला काम है। इस समय हम खड़े हैं आधार प्रकाशन के स्टॉल पे। देश निर्मोही जी हमारे साथ हैं। इस बार क्या खास है 2025 और कौन सी किताबें हैं आपकी जो आपको बहुत पसंद है? इस बार कुछ सोच समझ के किताबें लाया हूँ। दरअसल थोड़ा लीक से हटकर, पहले मैं थोड़ा प्रोग्रेसिव, हालांकि ये भी प्रोग्रेसिव हैं, कुछ मैंने क्लासिक्स अनुवाद करवाए हैं, जिनमें बुक ऑफ मिर्दाद का अनुवाद करवाया है, जिसमें मैंने रूमी का अनुवाद करवाया है, जिसमें मैंने पैगंबर के खलील जिब्रान का जो पैगंबर है उसका अनुवाद करवाया है, लुआत्सु का अनुवाद करवाया है। ऐसी कुछ किताबें जो थोड़ा सेल्फ, खुद को जानने के लिए जरूरी हैं और क्लासिक्स हैं। और कुछ सूफी साहित्य पर किताबें हैं। हिंदी जो समकालीन लिटरेचर है उसमें मैंने 2 प्रतिनिधि कथाकार भालचंद्र जोशी और हरनोट जी, इन दोनों के प्रतिनिधि संकलन कहानी संग्रह आए हैं। 2 उपन्यास, बहुत अच्छे उपन्यास कह सकता हूँ मैं। हरभगवान चावला जी का एक उपन्यास है जो विभाजन पर है, और दूसरा सुरेश हंस का है, वो विस्थापन पर है, राजस्थान और हरियाणा के बीच उनकी कड़ी है। इसी तरह कुछ अच्छे अनुवाद हैं। जयशंकर जी की एक गद्य पुस्तक आई है, तीसरी गद्य पुस्तक उनकी आई है। लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी का एक कहानी संग्रह, वो वरिष्ठ कथाकार हैं, उनका काफ़ी अरसे से के बाद उनका संग्रह आया है। इससे पहले भी बहुत सारे मैंने अनुवाद करवाए, मराठी से करवाए, तेलुगु से करवाए। ये उपन्यास, दोनों उपन्यास बहुत चर्चित रहे हैं। क्या हिंदी में ओरिजिनल राइटिंग अच्छी कम आपको दिखाई दे रही है? ऐसा नहीं है, लेकिन अब मैं 30-35 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पिछले, यानी कि एक दौर ऐसा है कि इसमें लोग अच्छा नहीं लिख रहे, गंभीर नहीं लिख रहे, या उनकी प्रतिबद्धताएं टूट गई हैं। वो थोड़ा ऐसा लेखन, यानी कि दक्षिणपंथी लेखन जाल लिखा जा रहा है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास होता है कि जो लिखा जा रहा है, नया जो लिखा जा रहा है, वो दूर तक जाने वाला नहीं है। कोई भी एक किताब, पहले कोई भी किताब छपती थी, उनकी चर्चा होती थी, जैसे नामवर जी थे, किसी एक किताब का नाम ले लेते थे, और पूरे भारत में लोग उन पर गोष्ठियाँ करते थे, उनकी चर्चाएं होती थी। अब यानी कि हवा हवाई है। अमेजन से किताबें जाती हैं, और इसका बहुत नुकसान ये हुआ है कि पहले बुक स्टोर्स होते थे, पाठक जाते थे, किताबों पर देखते थे, वहाँ पर चर्चाएं होती थी। तीखा सवाल आपसे पूछूं कि इस बार जो बुक फेयर मैंने देखा 2025 का, इसमें जो धर्म और अंधविश्वास, मैं उसे अध्यात्म नहीं कहूंगी, अंधविश्वास फैलाने वाले जो अड्डे हैं, वहां भीड़ काफी दिखाई दे रही है। और क्या वही किताबें अब लोग देखना चाहते हैं? वो पिछले 3 साल से 4 साल से मैं देख रहा हूँ, और हमें तो स्टॉल ही ऐसी जगह मिलते थे जहाँ पर ज़्यादातर ऐसे फ्री की किताबें बेचने लगे रहते थे लोग। अब पता नहीं, पाठक बदल गया है हिंदी का? पाठक नहीं बदला है। पाठक, जो गंभीर पाठक है, उसको अच्छी किताबें मिलती नहीं है, तो घरों से कम बाहर निकलता है। इसने जो अमेजन ने जो एक क्रांति लाई है, उसको क्रांति कह सकते हैं, उसने साहित्य सत्यानाश किया है।